हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। इसके पहले हम लोग चले थे टाइम स्पीड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन, उसको हम चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टेस्ट चेंज होता रहे, इसीलिए आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के बताएंगे किस तरह से बाई ऑप्शन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बाई ऑप्शन विद इन 2 और 3 सेकेंड्स, बिल्कुल टाइम नहीं लगेंगे। और फिर इससे और अधिक लेवल के क्वेश्चन लाएंगे। ये इसका मतलब नहीं कि हम इसी लेवल में खाली चल रहे हैं, इससे भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाएंगे। तो यहाँ सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि बाई ऑप्शन आप लोग कैसे एग्जाम में चलोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया 3 साल पहले, 3 years ago, 3 साल पहले रेशियो ए और बी का 5:6 था, 5:2 क्या था, 6 था। ये 3 साल पहले बेटा बात है। कहता है 3 years ago कितना था, 5 और 4 years हेंस, 5 साल 4 years फ्रॉम द नाउ, माने 5 साल बाद ये रेशियो हो जाएगा 6:7। तो हमें बताना प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब देखो किसका बोला है आप लोग का, बी का बोला है। तो बी का बोला है, बी का कितना है बताओ, ये 6 है। कब है, 3 साल पहले। और हमें कब बताना है, देखो प्रेजेंट का बताना। तो 3 साल ये प्रेजेंट का है, यानी 3 साल पहले जाएंगे तो 3 इसमें हम माइनस करके देखेंगे। बाई ऑप्शन बता रहे हैं। अच्छा 3 जब हम 3 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 33। क्या हमको बी का निकालना है, क्या बताएं, 6 से 33 यानी डिवाइड होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 साल पहले ए और बी का दिया 5:6, या और यहां पर बी का कैसा ये दिया आप लोग बताओ, प्रेजेंट ये दिया है, यानी कि 3 साल पहले अगर जाएं तो बी का पूछा तो 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 अगर माइनस करेंगे 33 आएगा, ये तो 3 से डिवाइड 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो 33 ना आ जाएगा। अच्छा इसमें जाएंगे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 39 आ जाएगा। क्या ये लिखना नहीं है एग्जाम में तुरंत आप, तो आप बताओ 39 क्या 6 से डिवाइड होगा, इस 6 से नहीं डिवाइड होगा। यहां चलेंगे हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्या 42 6 से डिवाइड होगा, आपका गैस से डिवाइड होगा, तो ये हो सकता। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ 3 माइनस कर दें, क्या ये 37 होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर क्या होगा 45 ईयर्स। अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं क्लास में, इसका हम शॉर्टकट तरीका बाई रेशियो बताते हैं। बाई रेशियो कि रेशियो से हम लोग कैसे, थोड़ा सा हम बता देते हैं रेशियो से भी इस चीज को। रेशियो से अगर हम चलेंगे तो आप लोग देखोगे कैसे बताए थे रेशियो में। यहां दिया ए और किसका दिया, देखेंगे दिया है ए और बी का, ए और बी का ये दिया 5:6। लेकिन आज हम ये रेशियो रूल नहीं चलेंगे, इस क्वेश्चन में चल ले रहे हैं हम। रेशियो रूल बिल्कुल आज चलने वाले के मूड ही में नहीं है। ए बी का दिया 5:6 दिया है। ये कब दिया है, प्रेजेंट से 3 साल पहले, कितने साल पहले, 3 years ago। और कहता 4 साल बाद हो जाएगा 6:7। ये 6 प्रेजेंट से कितने साल बाद, 4 साल बाद। तो आप बताओ ये जब यहां से यहां का डिफरेंस 7 years होगा, कितने years होगा, 3 साल पहले, ये प्रेजेंट है, 3 साल पहले 4 साल बाद डिफरेंस 7 years होगा। तो आप बताओ ये यानी 7 years ये भी बड़ा होगा, ये भी होगा, यानी डिफरेंस दोनों का सेम आएगा। देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 बराबर 7 years होगा। हमको किसका प्रेजेंट था, बी का बताना, तो बी चाहे यहां से निकाले चाहे यहां से निकाले, चलो यहीं से निकाले, 1 बराबर 7 तो 6 बराबर कितना होगा 42 ईयर। अच्छा ये 42 ईयर्स कब होगा, 3 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे प्लस, तो ये प्रेजेंट आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45 ईयर्स। यानी हमारा आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा 45 ईयर। लेकिन इतना हम लिखेंगे तब तक तो बाई ऑप्शन तुरंत बना देंगे। तो जो क्वेश्चन बाई ऑप्शन हमारे बनने लायक हो उसको हम लोग चलेंगे बाई ऑप्शन। तो सबको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पिता पुत्र का वर्तमान आज 7:2 है। कितना दिया है, 7:2। काटा 8 वर्ष बाद 8 ईयर हेंस हो जाएगा 9। तो पिता का वर्तमान। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कहता है पिता का हमको, और यहाँ पिता का वर्तमान 7 दिया, कितना दिया है 7। तो 7 से नंबर डिवाइड होगा, क्योंकि हमको प्रेजेंट ए निकालना है। तो 7 से डिवाइड ए नंबर हो जाएगा, 7 से ई हो जाएगा, 7 से ए नहीं होगा, 7 से ई हो जाएगा। अब देखो यानी 3 ऑप्शन आ गए। अब 3 ऑप्शन हो गए तो दिक्कत हो गए, एक ऑप्शन होता तो हो जाता। अब कहता 8 साल बाद
फादर का इतना होगा। तो 8 जोड़ने पे 9 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट दिया तो 8 साल, देखो 8 वर्ष बाद दिया, यहाँ याद ध्यान देना। तो 8 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 9 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 8 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 9 से डिवाइड, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड होगा। अच्छा 8 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा, तो ये तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी होगा, आंसर नंबर बी। 1 सेकंड का काम होगा, कहीं कुछ दिक्कत की बात नहीं होगी। सबको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, पी का वर्तमान आयु का 3 गुना, बी के प्रेजेंट एज का 3 टाइम 3p, क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, क्यू के प्रेजेंट एज से ये 25 वर्ष अधिक है। तो कहता है ये 10 वर्ष बाद क्यू को आय का दुगना, पी को आय का 3 गुना से अगर जरूरत पड़ा रिलेशन लेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसे क्वेश्चन रिलेशन को कोई जरूरत नहीं। तो क्यू का प्रेजेंट एज निकालना। अच्छा बेटा जो भी होगा यहाँ अगर क्यू का पुट कर दें तो 3 से जो भी आएगा डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 25 अगर यहाँ रख देते हैं 25, क्यू का हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना है 16। अच्छा 16 अगर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वो आप ही लोग बताओ, 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41। तो क्या 41 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्या डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा है, ये 41 आया, 3 से इस 3 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा, नहीं होगा। अब यहाँ पे हम रख दिए, फिर 25 रख दिए। अच्छा 25 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 46। क्या 46 जो होगा 3 से होगा, तो आप कहोगे सर नहीं होगा, तो ये भी आंसर हमारे नहीं होंगे। हम यहाँ पे रख देते हैं 25 रखेंगे तो ये 44 हो जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी। अगर यहाँ पे हम 25 रख देते हैं तो ये हो गया हमारा 42, लेकिन ये तो 3 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बोले आप लोग डी। तो यानी इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, दिया ए बी की वर्तमान आयु 30 ईयर्स है। कितना दिया बेटा, 30 साल। 5 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद इनका एज कितना होगा, 3:2। कितने वर्ष बाद, 5 ईयर, 5 साल बाद होगा। तो कहता है ए का बर्तन, अच्छा ये जो भी ये होगा, ये तो 5 साल बाद का रेशियो दिया है 3:2, यानी 5 साल बाद रेशियो 3 का होना चाहिए, 1 का हमें बताना है प्रेजेंट का। अच्छा ये 5 वर्ष बाद, अगर हम 5 वर्ष बाद जाएं, 5 अगर इसमें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, बोले 16। क्या 16 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद जाना, ये प्रेजेंट का दिया। 5 अगर बेटा यहां जोड़ दें तो 24 होगा। 24 क्या 3 से डिवाइड होगा, यस होगा, ये हो सकता है। अगर इसमें बेटा 5 हम जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, बोले यहाँ 5 अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा, 5 में आ जाएगा 44। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 अगर इसमें हम जोड़ दें तो कितना होगा, 35। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मात्र एक ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। क्या सबको समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहे होंगे। आप लोग प्लीज सभी लोग से सब्सक्राइब जरूर कराएं, लाइक करें, शेयर करें, बताएं। बहुत मजा आने वाला है, इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 2 वर्ष पहले सुभाष और प्रणव का आयु का अनुपात 4:2, अब से 3 वर्ष बाद 5:6 है। तो प्रणव का वर्तमान, देखो प्रणव कौन है, सुभाष, ये प्रणव है, प्रणव यहाँ पे है। तो पहले देखो 2 वर्ष पहले, ये तो प्रेजेंट का, प्रणव का क्या बताना है आपको, प्रेजेंट एज। तो ये तो प्रेजेंट का ऑप्शन दिया होगा। 2 वर्ष पहले 5 से डिवाइड प्रणव होना चाहिए, तो 2 वर्ष हम जाएंगे -2 करेंगे, 2 वर्ष पूर्व, तो ये 5, क्या ये 5 से डिवाइड होगा 18 आएगा, ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्या 23 होगा, नहीं होगा। 2 वर्ष पहले जाएंगे तो ये तो 25 हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो सकता है, ये हो सकता है। अगर 2 माइनस कर देंगे तो ये 20 होगा, तो ये भी डिवाइड हो सकता है, हो सकता नहीं, हो रहा। तो हाँ ऑप्शन ए, ये दोनों हो सकते हैं। अब आगे हमारे पास क्या दिया है,
नेक्स्ट जाते हैं तो कहा था 2 जब हो गए तो हमको फिर चेक करना पड़ेगा। कहा था 3 वर्ष बाद हो जाएगा 5:6, यानी ये प्रेजेंट 3 जोड़ दें तो 6 से डिवाइड होगा, 3 जोड़ेंगे 6 से डिवाइड 30 आएगा। तो ये आ रहा है, यानी ये नहीं आएगा। आप देख लो 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बोले आप 25 आ जाएगा। क्या 25 6 से डिवाइड होता? नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट गया। आंसर होगा यानी 27 ईयर्स। सबको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े। क्वेश्चन क्या दिया है, केशव और विपुल का आय का अनुपात इतना है, यानी कुछ नहीं बोला तो याद रखना बेटा प्रेजेंट एज है। कैसा एज है? प्रेजेंट एज। कुछ नहीं बोले तो प्रेजेंट एज होगा। खाला 12 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, ठीक है। केशव का वर्तमान, केशव शुरू में है तो केशव का प्रेजेंट एज कितना होगा? तो केशव यहाँ कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट, तो 9 से डिवाइड होगा, 9 3 27 डिवाइड होगा, 9 से ये नहीं डिवाइड होगा, 9 से ये नहीं डिवाइड होगा, 9 से ये नहीं डिवाइड होगा। बस एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखें। कहा था केशव का, विपुल का वर्तमान है, केशव का 9 है और केशव का प्रेजेंट ही पूछा बेटा। क्या पूछा है? प्रेजेंट। तो 9 से डिवाइड 27, ये नहीं डिवाइड, ये नहीं डिवाइड, ये कितना दिया था एक बार देख लें, शायद 30 दिया। हाँ यस, ये भी नहीं डिवाइड होगा और ये भी नहीं 9 से डिवाइड होगा, यानी एक ही ऑप्शन। तो 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जो सेकंड। आज हम आप लोग को बता रहे हैं बाई ऑप्शन एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, माया और मीरा का प्रेजेंट एज 6:5 का अनुपात। माया और मीरा का वर्तमान 6 क्या है? 5 है। 15 साल बाद 9:8 होगा तो मीरा की आय कितना? देखो मीरा का पूछा है, मीरा यहाँ कहाँ है? 5। अच्छा कुछ नहीं बोला तो ये तो प्रेजेंट है। और फिर क्या दिया? 15 साल बाद दिया। मीरा का कितना? मीरा तो बाद में है तो 8 वाला होगा, देख लेते हैं। अच्छा 5 से डिवाइड होने वाला, 5 से ये भी होगा, 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 यानी सभी ऑप्शन आ गए। अब 15 साल बाद चलते हैं। अच्छा बेटा 15 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा इसमें। अगर 15 हम जोड़ दें तो कितना आएगा? 45। लिखना नहीं है तो 8 से ये तो डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। 15 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, बोले आप 35 हो जाएगा। तो 35 8 से नहीं होगा, नहीं होगा। अगर हम 15 साल जोड़ दें, बात बोला 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ही लोग बताओ? 50 होगा। तो ये भी 8 से नहीं होगा। 15 जोड़ दें तो कितना होगा, बोले 40 होगा। तो ये 40 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोले डी। सबको समझ में आ रहा? कितना सेकंड भी नहीं, ये तो हम लिख रहे हैं, एग्जाम में लिखेंगे कहाँ? देखते देखते हम बोलेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दिया है रेशियो एजेज ऑफ महिंद्रा एंड जही 6:7 है। 15 ईयर्स एगो रेशियो दिया है 9:11 दिया है। 15 ईयर्स 15 साल पहले, 15 साल पहले याद रखना, ये बाद पहले इतना। तो महेंद्र की वर्तमान, महेंद्र की वर्तमान आयु। देखो महेंद्र कहाँ शुरू में है और ये शुरू में महेंद्र है। और ये जो रेशियो दिया है प्रेजेंट का कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट का, तो 6 से डिवाइड, 6 से ये नहीं डिवाइड, 6 से ये डिवाइड होगा, 6 से ये डिवाइड होगा, 6 से। अब कहा था 15 साल पहले 9 से डिवाइड हो जाए तो 15 अगर बेटा घटा दें तो 45 आएगा। तो 45 तो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये ऑप्शन होगा। 15 अगर हम यहाँ घटा दें तो 39 होगा, जो 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा। 15 अगर घटा देते तो माइनस से आए, ये 3 आएगा जो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर कौन हमारा हो गया, बोले बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या आएगा, बोले बी। सबको समझ में आ रहा होगा? लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें कैसा लग रहा आप लोग को वीडियो। और ये दरोगा में भी काम आएगा, जो दरोगा का पुलिस का एग्जाम इधर होने जा रहे हैं, सब में काम आएंगे। रेलवे के एग्जाम में, एसएससी में, हर एक जगह, बैंकिंग में। तो आप लोग लाइक जरूर करो भाई, सब्सक्राइब करवाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग को डिजिटल बोर्ड लगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। दिया रेशियो एजेज ऑफ 3% 4:7 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले याद रखना, ये -8 है, 8 साल पहले। टोटल एज दिया है 8 ईयर्स एगो दिया है 56 ईयर्स। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डेस्ट? तो कहता सबसे बड़े का एज कितना होगा। अच्छा 3 व्यक्तियों, सबसे बड़े का एज बताना है। सबसे बड़ा कौन है भाई, 9। जो भी नंबर होगा 9 से डिवाइड होगा, 9 से ये डिवाइड नहीं, 9 से ये डिवाइड नहीं, 9 चौक 9, ये नहीं। तो आंसर कौन सा होगा, बोले 36। ये देखो एग्जाम के आए क्वेश्चन ही चल रहे हैं, सेम ऑप्शन है, अपने मन से ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनाए गए हैं। तो आप लोग
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर दिख जाए तो तुरंत बना लो, 1 सेकंड नहीं, जब तक हम सोचेंगे तब तक हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहा था 6 साल पहले दो व्यक्तियों पी क्यू 6 ईयर्स हो, पी क्यू का इतना 4 साल बाद इतना हो जाएगा, तो पी का तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। पी कौन है? पी 3 से डिवाइड होने वाला है। पी यहाँ कौन है? 4 साल बाद। पी तो पहले है ना, तो ये है यहाँ 6 साल पहले, और ये यहाँ पी का क्या बोला? आय, माने प्रेजेंट आय। तो चलो भाई 6 साल पहले जो भी होगा 3 से डिवाइड होगा। 6 साल पहले 3 से क्या होगा? पी डिवाइड। 6 करेंगे 4 आएगा, तो ये नहीं डिवाइड होगा। 6 करेंगे तो 8 आएगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा। 6 करेंगे तो 6 आएगा, 6 करेंगे तो 6 आएगा, तो ये डिवाइड हो सकता है, होगा। अगर यहां पर हम 6 साल पहले चलेंगे, 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। यानी 10 का कौन सा होगा? बोले 10 का हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सबको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था दीपिका और उसकी माँ का है 3:11 3 साल बाद, यानी कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट बोला है, और पूछा किसका? भी दीपिका। तो दीपिका को हम गोल गोल कर देते हैं, कहीं बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि उसका पूछा 3 साल बाद इतना दिया है, तो दीपिका की आय कितनी होगी? देखो यहां दिया दीपिका की माँ की, दीपिका उसकी माँ, दीपिका माँ 3 और 11 है, तो दीपिका का प्रेजेंट 3 से कटेगा, 3 से ये भी कटेगा भैया, 3 से नहीं कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से 2 ऑप्शन हमारे हो गए। अब कहा था 3 साल बाद इतना हो जाएगा। अगर 3 यहां जोड़ देंगे बेटा तो ये तो 18 आ गया। 18 1 से दीपिका निकालना, 1 से तो कटेगा। अब यहां पर अगर हम फिर 3 यहां जोड़, 3 साल बाद बोला 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बोले 12 आ जाएगा। ये भी 1 से कटेगा। अब तो हम फंस गए, यहां भी 18 1 से डिवाइड होगा 12। तो एक काम करो, जब ऐसा क्वेश्चन आए जैसे 1:3 दिया है तो 1 से कट रहा, इसको डबल करते जाओ, ये 2 6 हो जाएगा। 2 से बताओ, अभी भी दोनों कट रहे हैं, फिर डबल कर दो, इसी का ट्रिपल कर दो तो 3 और 9 होगा। तो दीपिका यहां शुरू वाली दीपिका को 3 से अभी भी दोनों कट रहे हैं, एक अभी ऑप्शन हट जाएगा। 4 से कर दो, 4 से करेंगे 4 होगा, तो ये 12 होगा। अब देखो 4 से क्या ये कटेगा? नहीं कटे, लेकिन 4 से कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? 9 होगा। तो आंसर हमारा 9 हो चुका है, यानी आंसर होगा 9 ईयर्स। क्या होगा? 9 ईयर्स। इस तरह से एलिमिनेट करना। अगर कहीं ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करेंगे। आप लोग अच्छा अच्छा चीजें सीख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते देखेंगे। दिया है x और y का वर्तमान आय 3:4 है। कितना है भाई? 3:4 दिया है बेटा। x और y की वर्तमान आय 3:4 है। किसका पूछा है? y। तो y को हम पहले गोला ही बना लेते हैं, वर्तमान है। और कहा था 5 साल बाद इतना हो जाएगा, ठीक है। तो y का वर्तमान पहले तो 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि वर्तमान पूछा, वर्तमान दिया 4 दिया है, x y का 4 रेशियो, 4 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वर्तमान है, वर्तमान पूछा है। 4 से भी नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। अब आगे दिया है 2 ऑप्शन। 5 साल बाद 7 से डिवाइड होगा, 5 जोड़ेंगे तो ये 5 अगर जोड़ देंगे तो 65 होगा। तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर 5 यहां पे बेटा हम जोड़ दें तो 45 होगा। ये क्या है? 5 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले बेटा दिया, क्या दिया? 5 साल पहले। तो 5 हम घटाएंगे ना, जोड़ेंगे नहीं, पहले दिया। यहां ध्यान देना, नहीं ध्यान देना, 5 साल पहले। तो 5 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? आप ही लोग बताओ। 5 45 और 45 7 से नहीं, यानी यही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे माइनस बोला है, 5 घटा दे, 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बोले 35। कितना आ जाएगा? 35। तो 35 7 से डिवाइड होता तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है द रेशियो एजेज ऑफ फादर एंड मदर इतना, द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर इतना दिया। 10 साल बाद का रेशियो इतना दिया। तो माता जी कहाँ है? पहले देखें, फादर मदर यानी माता जी बीच में है। तो ये कुछ नहीं बोला, प्रेजेंट है। 10 साल बाद माता जी का वर्तमान, तो 20 से डिवाइड होने वाला ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, तो यानी माता जी 40 साल की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दिया है 6 साल पहले साइना सागर, किसका पूछा पहले ये पढ़ लें, सागर, सागर, साइना शुरू में, सागर बाद में है, ये 5 है सागर का, बताना सागर का। अच्छा ये 6 साल पहले है, याद रखना 6 साल पहले है। आगे दिया है अगले 4 साल में उनका अनुपात इतना हो जाएगा, यानी सागर का पता करना, ये 4 साल बाद ही कितना है, 4 साल, अगले 4 साल में 4 साल। अच्छा पहले ये देखो 6 साल पहले, और उनका क्या बताना वर्तमान सागर का। अच्छा 6 साल पहले यानी 6 माइनस करेंगे तो 5 से डिवाइड, 6 अगर माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होना। 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 5 से नहीं, 6 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, डिवाइड होगा। 6 माइनस करेंगे कितना, 6 माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा, तो 5 से नहीं डिवाइड होगा, नहीं एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना फास्ट, कितने अच्छे तरीके से हम लोग आंसर दे रहे हैं। आप लोग ये भी पैटर्न एग्जाम में अपनाने का कोशिश करना, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। डियर नरेश, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नरेश एंड सुपर्णा इज 7:3। देखो प्रेजेंट दिया, हमें पूछा कि ना नरेश का, नरेश कहाँ है भैया, नरेश शुरू में है, चलो नरेश को हम कर दिए, ये प्रेजेंट दिया, क्या दिया है, प्रेजेंट एज दिया। और कहता है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद। 2:1 दिया तो प्रेजेंट एज ऑफ नरेश क्या होगा, ये प्रेजेंट दिया तो 7 से नरेश डिवाइड होंगे, 7 से ये भी डिवाइड हो रहा, 7 से ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा। अब कहता है 3 year hence, 3 year फ्रॉम द नाउ, 3 जोड़ दो, 3 जोड़ेंगे तो 3 अगर जोड़ेंगे बेटा, 3 जोड़ेंगे तो ये 13.5 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो ये 17 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बोले आप लोग, 3 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो आप देखें 3 जोड़ ही देते हैं पहले, 3 जोड़ देंगे 31 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो आप ही लोग बताओ, 2 से डिवाइड ये नहीं है, 2 से डिवाइड ये भी नहीं है, 2 से डिवाइड ये भी नहीं, मात्र ये है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 1 सेकंड के क्वेश्चन है, सेकंड भी नहीं लगेंगे, ये तो हमको समझाना पड़ रहा, बोलना पड़ा था, एग्जाम में थोड़ा ना बोलोगे ये जोड़ देंगे ये कर देंगे, वो तो सब बोलना ही नहीं है आप सबको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे 16 नंबर। एक्स वाई का इतना दिया, 3 साल बाद इतना, 3 साल बाद लिख देते हैं, किसका, वाई का निकालना, वाई का 4 है, तो प्रेजेंट बोला है, प्रेजेंट में प्रेजेंट पूछा भी है, तो वाई का 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं, 4 से डिवाइड नहीं, 4 से डिवाइड, एक ही ऑप्शन 24 कट से, अब चेक भी नहीं करना है, तो एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। यस और ए का वर्तमान आय 5:4 के अनुपात 3 साल बाद इतना हो जाएगा, तो यस का वर्तमान कितना है, 5 है, तब 3 साल बाद देखेंगे, 5 से डिवाइड ये नहीं होगा, वर्तमान और वर्तमान ही जाना, 3 से ये 5 से ये डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड ये नहीं होगा। आपका आता है 3 साल बाद कितना हो जाएगा, यस का 11 हो जाएगा, 3 साल बाद 11 से डिवाइड, 3 जोड़ेंगे 11 से डिवाइड 33 आ जाएगा, यस होगा। 3 जोड़ देंगे इसमें तो 43 होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर बी होगा, आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जे के का इतना है, किसका पूछा है, पहले के का पूछा है, एग्जाम में तुरंत देखो के का 6 है, 7 है, लेकिन कैसा 5 वर्ष पश्चात ये +5 ईयर दिया है, लिख लीजिए। अब देखो वर्तमान और के का वर्तमान ही निकालना, तो हम के का वर्तमान निकालना, 6 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड हो रहा, 6 से डिवाइड हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा। आपका था 5 वर्ष बाद 7 से डिवाइड हो, अच्छा 5 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो सकता है, हो सकता नहीं, यही है, जब एक ही 3 ही 2 ऑप्शन में से 2 ही ऑप्शन बचे हैं, और फिर 5 साल बाद अगर यहाँ जोड़ देंगे तो ये तो 40 हो जाएगा ना भाई, तो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 18 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बोले ए। सबको समझ में आ रहे होंगे, बोले आप सभी लोग। आगे देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, रेखा रश्मि के वर्तमान आय 7:4 है, अच्छी बात है भाई, तो किसका पूछा है, रश्मि, रश्मि यानी 4 है। अब 4 से डिवाइड रश्मि होगा, 4 से नहीं डिवाइड, क्योंकि वर्तमान पूछा, वर्तमान यहाँ भी पूछा, 4 से डिवाइड ये भी नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा। अब कैसे साल बाद, 3 साल बाद
रश्मि बाद में है, 5 से 3 साल बाद 5 से 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, ये नहीं होगा। 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दियर रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ साई एंड सतीश इज 5:, कहता है साई और सतीश का वर्तमान आय 5:4 है। तो किसका पूछा है देख लें, सतीश बाद में है तो 4 रेशियो, तो 4 से सतीश डिवाइड होगा, प्रेजेंट में ही पूछा, 4 से ये नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, 4 से एक ही, ऑप्शन 24। तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है, बहुत अच्छा। राजन बहुत अच्छा लड़का है, 8 साल पहले शादी हुई, एक दिन आप लोग का भी शादी होगा। तब उसकी वर्तमान आय 5/6 थी, थी, ठीक है। यानी अभी अगर 6 है तो शादी के समय कितना होगा? 5। ये कहने का मतलब अगर अभी राजन शादी के समय 5 साल रहा होगा रेशियो में, तो अभी 6 है। उसकी शादी के उसकी बहन 10 साल छोटी थी, बहुत अच्छी, 10 साल छोटी थी शादी के समय, 10 वर्ष कम थी, छोटी थी। तो कहता बहन का वर्तमान आय कितना है प्रेजेंट। अच्छा एक बात बताओ, देखो क्या कर सकते हो, 8 वर्ष पहले शादी हुई और बहन 10 साल छोटी है, तो अभी वर्तमान बताना, तो 8 साल तो बड़ी हो गई होगी और 10 साल छोटी है, यानी 2 साल अगर हम जोड़ दें तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। अब समझे, 8 2 तरीका बता दे रहे हैं, लेकिन ये भी समझ लो बहुत अच्छा होगा। राजन से कितने साल छोटी है? राजन का शादी कितने साल पहले? 8 साल। कितनी छोटी है? 10 साल। यानी कि हम बोल सकते हैं 8 साल पहले शादी हुई है और वो 10 साल छोटी है, यानी अगर 2 साल और जोड़ दें तो 5 के बराबर हो जाएगी। यानी 2 जोड़ दें तो 5 से कटना चाहिए, तो ये 40 2 से कटेगा। 2 जोड़ दें, क्या ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 जोड़ दें, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। 2 जोड़ दें, क्या ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन हो गया? 38। एक बार फिर से समझो, देखो 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, 10 साल छोटी, अगर हम 2 जोड़ देंगे 10 साल छोटी 8 वर्ष पहले, तो अभी क्या होगी उसकी बहन 8 साल 10 साल बड़ी हो गई। अभी देखो उसकी शादी 10 साल पहले, अभी तो कितनी हो गई होगी उसकी शादी के समय उसकी बहन 10 वर्ष कम थी। आए बात, कितना कम? यानी 10 वर्ष कम थी, 8 वर्ष पहले शादी हुई है। अगर हम 2 जोड़ दें तो ये रेशियो आ जाएगा 5 का। तो अगर 2 जोड़ेंगे तो 40, तो 5 से कटने वाला नंबर होगा 40, यानी एक ही। और बाकी यहाँ पर अगर 2 जोड़ेंगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आप लोग अगर देखना चाहते हो कम समझ में, तो ऐसे भी कर दो, बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखो एक मैरिज के समय है, एक प्रेजेंट का, ये मैरिज और प्रेजेंट। तो मैरिज के समय 5 था, तो राजन तो ये कितना था बोले? 6 था। आए बात, 5/6 है, कहता है तब उसकी वर्तमान आय 5/, तब उसकी वर्तमान आय की 5/, अगर वर्तमान 6 है तो वो 5 रहा होगा शादी के समय। तो आप बताओ, शादी 8 साल पहले ही, तो प्रेजेंट से ये मैरिज के समय ये प्रेजेंट है, तो कितना रेशियो कम है अभी से प्रेजेंट से मैरिज? 1 बराबर कितना साल दिया है? 8 ईयर्स दिया है। तो हमें बताना है अभी वो कै साल का होगा, आप ही लोग बताओ। 8 6 48 48 ईयर्स की। तो हमें बताना है व्हाट इज द सिस्टर प्रेजेंट एज। सिस्टर 10 साल छोटी है, तो सिस्टर का एज होगा 48 ईयर्स में से 10 साल अगर घटा दे तो कितना साल होगा बोले? 38 ईयर्स। अगर वो कम समझ में आया होगा तो आप ऐसे समझ सकते हो, नहीं सोचना ये भी बढ़िया है। क्यों बढ़िया? आप लेखें 8 वर्ष पहले शादी हुई, वो 10 साल की छोटी हो, यानी 2 साल इसको मिल जाए तो यही वाला रेशियो आ जाएगा। 2 जैसे ही जोड़ेंगे तो 40 होगा, जो 5 से कटेगा, यानी वो प्रेजेंट में कितना हो जाएगी? 38 ईयर्स। और यहां से आप समझ में आ गया हो 38। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ए बी का आयु इतना है, 15 वर्ष बाद इतना हो जाए, उनकी वर्तमान आयु कितनी? उनकी वर्तमान तीनों एक है, तो यहां देखो 3 1 7 3 1 20 3 7 3 1 15 3 45 3 1। कहा था 15 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। अच्छा 15 वर्ष बाद, तो देख लो एक क्षण, 15 वर्ष बाद को उसमें तीनों एक जा रहा है, यही 15 अगर जोड़ दे, 15 यहां पे भी जोड़ देते हैं, हमको यही दिख गया, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 30, तो कितना आ जाएगा? 30 2:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप और जोड़ के देख लो भाई, 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45। 15 जोड़ेंगे 35 का 2:1 होगा ही नहीं।
अगर यहाँ पे 15 जोड़ देंगे, 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 15 जोड़ेंगे कितना होगा 22, ये भी नहीं होगा। 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75, 15 जोड़ेंगे कितना होगा 35, ये भी तो स्टूडेंट नहीं, तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी लोग बनाएंगे। और आप लोग को कैसा वीडियो लगा आप लोग शेयर करना और लोगों को बताना। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबको समझ में आया होगा। तो थैंक यू आप सभी लोग को, आप लोग के लिए हम छोड़ दिए हैं।